न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। होटल हाईलाइट कोर्ट मोहल्ला से नाबालिग ने लगाई छलांग। दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी प्रेमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। होटल हाईलाइट संचालक बना आरोपी। पुलिस अधीक्षक महोदय सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह व नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री पल्लवी शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना महाकाल पुलिस द्वारा होटल हाईलाइट से छलांग लगाने वाली नाबालिग के मामले में चंद घंटों में किया मामले का खुलासा। प्रेमी आरोपी पर धारा 305 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध कर किया गिरफ्तार। संक्षिप्त विवरण। दिनांक 13 सितंबर 2021 को सूचना प्राप्त हुई कि एक 17 वर्षीय लड़की होटल हाईलाइट से कूद गई है, जिसे अस्पताल ले गए। घटना अति गंभीर होने से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर दिशा निर्देश प्राप्त किए गए। प्राप्त दिशा निर्देशानुसार पल्लवी शुक्ला व रात्रि गश्त में मौजूद अधिकारी डीएसपी अजाक सचिन परते टी पवन, बागड़ी थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम, टीआई कोतवाली अमित सोलंकी द्वारा बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। कमरा नंबर 402 को सीलबंद किया। घटनास्थल के फोटो व एफएसएल अधिकारी द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किया गया। महाकाल मंदिर दर्शन को आए होटल में रुके हुए यात्रियों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि होटल हाईलाइट की चौथी मंजिल के कमरा नंबर 402 में बालिका उसके प्रेमी के साथ रुकी हुई थी। टेरेस पर उक्त बालिका व उसके प्रेमी के मध्य कुछ विवाद होने पर प्रेमी द्वारा उक्त बालिका को चाटा मारकर अपशब्द कहे गए थे। बालिका ने दौड़कर होटल की मुंडेर पर बैठ गई और होटल के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। घटना के समय प्रेमी के दोस्त भी मौके पर उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित आरोपी के दोस्तों से बारीकी से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि आरोपी प्रेमी व मृतिका के बीच इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने व चैटिंग करने की बात को लेकर विवाद हो रहा था, जिसे सुलझाने व दोनों को समझाने के लिए होटल पर आए थे। किंतु मृतिका की बातों पर आरोपी प्रेमी विश्वास नहीं कर रहा था और उसे अपशब्द कहकर चाटा मार दिया था, जिससे मृतिका गुस्से में आकर विश्वास दिलाने के लिए दौड़कर होटल की छत से कूद गई। एवं तत्समय महाकाल मंदिर दर्शन को आए दिल्ली के दर्शनार्थी भी होटल के टेरेस पर उपस्थित थे, जिन्होंने घटना देखी व पूछताछ में घटना की पुष्टि की तो सामने आया कि उक्त बालिका उसके पूर्व साथी से मोबाइल पर चैटिंग करती थी। इस बात की शंका आरोपी प्रेमी को थी। घटना के वक्त बालिका व उसके प्रेमी के बीच मोबाइल चैटिंग व अन्य व्यक्ति से संबंध होने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में आरोपी प्रेमी ने बालिका को अपशब्द कहे और चाटा मारा, जिससे दुष्प्रेरित होकर बालिका ने दौड़कर होटल हाईलाइट की छत से कूदकर जान दे दी। आरोपी प्रेमी को आशंका थी कि वह अपने पूर्व दोस्त से अभी भी संपर्क में होकर प्यार भरे मैसेज चैटिंग मोबाइल पर करती है। प्रकरण की जांच में ज्ञात हुआ है कि उक्त बालिका के परिजनों द्वारा थाना कोतवाली उज्जैन में अपराध क्रमांक 274/2021 धारा 363, 376 भारतीय दंड विधान व पास्को एक्ट का पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें उक्त आरोपी व उसके साथी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में बालिका व उसके परिजनों द्वारा न्यायालय में राजीनामा पेश किया गया था, जिससे आरोपी प्रेमी की जमानत हो गई थी। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में होटल हाईलाइट के संचालक द्वारा स्थानीय व्यक्ति को आईडी लिए बिना अपने होटल में ठहराया गया था व होटल में ठहरने की जानकारी भी नहीं दी गई। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि आरोपी व बालिका इसके पूर्व भी कई बार बिना आईडी के होटल हाईलाइट में रुके थे। प्रकरण में संचालक को आरोपी बनाया गया है। वाइट सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश उज्जैन से MS सूर्यवंशी की विशेष रिपोर्ट। क्या कारण रहा? बीती रात थाना महाकाल के अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें जो मेन रोड है
कोट मोहल्ला जो मेन रोड है उस पर एक होटल हाईलाइट है, उस पर एक युवती ने छलांग लगाई और उसकी जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ मृत हो गई। पूरे घटनाक्रम में पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और बारीकी से जब घटना का परीक्षण किया गया, विवेचना की गई और एविडेंस जो कलेक्ट किए गए, पूरे घटनाक्रम का खुलासा उसमें हुआ है। मुख्य रूप से इसमें कमरा नंबर 402 होटल हाईवे में दो लोग रुके हुए थे। इसमें एक लड़की थी, एक लड़का था, जो पिछले 3-4 दिन से रुके हुए थे और घटना के दौरान आधा घंटे पहले ही लगभग किसी बात को लेकर एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की गई थी। उस पोस्ट को लेकर के दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि उस लड़के ने लड़की को चाटा मार दिया। इस बात से तत्कालिक रूप से नाराज़ होकर के लड़की वहाँ टेरेस पर जाती है और उस अपने आप को मतलब बाहर जाते हुए और सीधे छलांग लगा देती है। वहाँ जो मौके पर जो आई विटनेस थे, स्वतंत्र साक्षी थे, उन्होंने रोकने का भी प्रयास किया क्योंकि रूम के बगल के जो लोग थे वो भी उस समय टेरेस पर घूम रहे थे और वो लोग भी उन्होंने भी उसको रोकने का प्रयास किया। पूरे मामले में इसमें 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। एक जो इसका जो फ्रेंड था जो साथ में रुका हुआ था, और इसमें एक होटल संचालक की भी कुछ लापरवाहियाँ सामने आई हैं जिसमें उस होटल संचालक को भी सह अभियुक्त बनाया गया है। इसने पिछले 4 दिन से वो रुके हुए थे, कोई भी एंट्री नहीं थी, साथ में इसकी जानकारी थाने को नहीं दी गई थी। इससे पूर्व भी कुछ मामलों में इस प्रकार की जो ओमिशंस हैं वो किए गए थे। पूरी जो घटनाक्रम में लड़की की पहचान जो हुई है, ये थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली थी और इससे पहले भी इसी लड़के के साथ में वो बाहर जा चुकी थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में रिकवर किया था। रिकवर करने के बाद 363 और 376 में इस जो उसके साथ फ्रेंड था, उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसको जेल भेजा गया था, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। वहाँ से राजीनामा के बाद में ये बाहर आ गए थे। उसके बाद भी ये दोनों लोग आपस में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में रहते थे, कई बार बाहर भी जाते थे। दोनों जो परिजन हैं वो इस बात को लेकर बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों एक साथ जाते हैं, एक साथ रहते हैं, क्योंकि आप ये भी पता चला कि ये आपस में शादी करने वाले थे। लेकिन चूँकि ये तत्कालिक जो विवाद हुआ, परिस्थितियाँ हुई, उस कारण से ये घटना सामने आई है। अभी पुलिस ने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और जो होटल संचालक है, इससे पूर्व भी ये बात जानकारी आई है कि ये लोग जब यहाँ उस होटल में रुके हैं तो उसके बाद भी इनके द्वारा कोई आईडी नहीं दी गई थी और उसको दोनों, चूँकि दोनों नाबालिग हैं, जानते हुए भी उसको होटल में रूम में रुकाया गया। इस कारण से इस पूरे घटनाक्रम में इसको भी सहयोग